सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 17 नंबर का लेसन है जिसका नाम है महात्मा गांधी। तो इस लेसन के हम पहले शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद इस लेसन के हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ओके। जयंती जन्मदिवस वर्षगांठ। ओके। मुख्य अतिथि यानी विशेष मेहमान, मैली कुचली, बहुत ही गंदी, डबडबाना, आंसू भर जाना, रघुपति राघव, भगवान राम, कार्यक्रम, किसी अवसर पर होने वाले कार्यों का समूह, भजन, भक्ति की कविता, प्रसंग, घटनाएं, सन्न, गतिहीन, पतित, गिरा हुआ पापी, पावन, पवित्र करने वाले, स्त्री, औरत, पगड़ी, साफा, तरस, दया। तो ये शब्दार्थ पहले आप अच्छे से याद रखेंगे तो क्या होगा, इस लेसन को समझने में आपको आसानी होगी। ओके। उसके बाद देखेंगे हम हमारे 17 नंबर के लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है। ओके। तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें लेकर मेरे साथ ही इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो सुलझाएंगे। ठीक है। तो चलिए मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और उस 3 ऑप्शन में से सही ऑप्शन के ऊपर आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला सवाल है, गांधी जी ने स्त्री को क्या दिया? ऑप्शंस धोती, कुर्ता, पगड़ी। तो यहाँ पर इस गांधी जी ने स्त्री को पगड़ी दी थी, ना कि धोती, ना कि कुर्ता। तो गांधी जी ने स्त्री को पगड़ी दी थी, अपने सर से उतारकर उस स्त्री को पगड़ी दी थी और इसी पर ही आपको सही का चिन्ह लगाना है। ये दोनों यहाँ पर गलत है। ओके। ये भी गलत है और सही ऑप्शन कौन सा है? पगड़ी। ओके। उसके बाद अगला सवाल, गांधी जी के परिवार में कितने लोग हैं? गांधी जी के परिवार में कितने लोग हैं? तो पहला है 40 करोड़, दूसरा है 40 लाख, तीसरा है 40। तो इसका सही ऑप्शन है 40 करोड़। गांधी जी के परिवार में 40 करोड़ लोग हैं, मतलब सभी जो भारतीय है, देशवासी है, ये इनका एक परिवार है, ऐसा वो मानते थे। ओके। इसके बाद लोग प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? चाचा, दादा, बापू। तो आप सबको यहाँ पर पता ही है कि लोग गांधी जी को बापू के नाम से जानते थे या कहते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? बापू। ओके। तो ये जो लेसन्स के जो आंसर्स है वो आपने सभी ने लिख लिए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद देखेंगे हमारे जो अगले सवाल है वो। ओके। तो हम देखेंगे हमारे 17 नंबर के लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स में से है वो है सवाल क्रमांक 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला सवाल है, गांधी जयंती किस दिनांक को मनाई जाती है? यहाँ पर आपको लिखना है गांधी जयंती हम कब मनाते हैं, कौन सी तारीख को मनाते हैं, यह यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर, अक्टूबर ठीक से लिखना। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, स्त्री ने कैसी धोती पहनी हुई थी? स्त्री ने कैसी धोती पहनी हुई थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है, स्त्री ने बहुत ही गंदी धोती पहनी हुई थी। स्त्री ने बहुत ही गंदी धोती पहनी हुई थी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, स्त्री के पास कितनी धोतियाँ थी? स्त्री के पास कितनी धोतियाँ थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, स्त्री के पास एक ही धोती थी। स्त्री के पास एक ही धोती थी। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल, स्त्री साबुन क्यों नहीं खरीद सकती थी? स्त्री साबुन क्यों नहीं खरीद सकती थी? क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और इसीलिए वो साबुन नहीं खरीद सकती थी। ओके। उसके बाद अगला सवाल,
जो है गांधी जी विद्यालय में क्या पहन कर गए। गांधी जी विद्यालय में क्या पहन कर गए। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, गांधी जी विद्यालय में धोती पहन कर गए। क्या लिखना है आपको, गांधी जी विद्यालय में धोती पहन कर गए। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला और अंतिम सवाल, बालक ने गांधी जी को क्या देना चाहा। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, बालक ने गांधी जी को कुर्ता देना चाहा। क्या देना चाहा, कुर्ता देना चाहा। तो इस प्रकार आपको ये जो सवाल क्रमांक 2 है वो सुलझाना है। ध्यान से इसे देखिए और अपनी इस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से लिखिए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो उसमें से पहला सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिए इसे, गांधी जी गाँव का ... दौरा कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैदल, तांगे पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है पैदल। गांधी जी गाँव का दौरा पैदल, गांधी जी गाँव का पैदल दौरा कर रहे थे। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वे अचानक एक ... के सामने रुक गए। मंदिर, झोपड़ी। तो यहाँ पर आपको लिखना है वे अचानक एक झोपड़ी के सामने रुक गए। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, स्त्री ... धोती पहने थी। तो यहाँ पर उसके ऑप्शन है गंदी, साफ। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्त्री गंदी धोती पहने थी। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो, गांधी जी विद्यालय में ... पहन कर गए। तो यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन हैं कुर्ता, धोती। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, गांधी जी विद्यालय में धोती पहन कर गए। गांधी जी विद्यालय में धोती पहन कर गए। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है उसमें से अंतिम सवाल, और वो है ... के साथ गांधी जयंती का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ऑप्शंस है रामधुन और अगला ऑप्शन है रामसून। ओके, तो यहाँ पर आपको सही आंसर लिखना है कि रामधुन के साथ गांधी जयंती का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो बच्चों ये हो गए हमारे इस लेसन के सवाल जवाब। फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इस लेसन के सवाल एक बार रिवीजन के लिए फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। ओके, पहला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। गांधी जी ने स्त्री को क्या दिया। तो यहाँ पर आपको लिखना है पगड़ी। अपने सर की पगड़ी उतारकर गांधी जी ने उस स्त्री को दे दी थी। ओके, उसके बाद अगला सवाल, गांधी जी के परिवार में कितने लोग हैं। तो इसका सही ऑप्शन है, गांधी जी के परिवार में 40 करोड़ लोग थे। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे अगला सवाल, लोग प्यार से गांधी जी को क्या कहते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है या सही आंसर के सामने टिक करना है बापू। लोग प्यार से गांधी जी को बापू कहते थे। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, सवाल क्रमांक 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी जयंती किस दिनांक को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। उसके बाद अगला सवाल, स्त्री ने कैसी धोती पहनी हुई थी। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है स्त्री ने बहुत गंदी धोती पहनी हुई थी। उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है, स्त्री के पास कितनी धोतियाँ थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है स्त्री के पास एक ही धोती थी, ना कि धोतियाँ थी।
उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है वो स्त्री साबुन क्यों नहीं खरीद सकती थी? क्योंकि वह बहुत ही गरीब थी और उसके पास साबुन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थी और इसीलिए वह साबुन नहीं खरीद सकती थी। ओके। उसके बाद अगला सवाल गांधी जी विद्यालय में क्या पहनकर गए? तो यहाँ पर आपको लिखना है गांधी जी विद्यालय में धोती पहनकर गए। क्या लिखना है आपको बच्चों? गांधी जी विद्यालय में धोती पहनकर गए। और उसमें से अंतिम सवाल ये है बालक ने गांधी जी को क्या देना चाहा? तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों बालक ने गांधी जी को कुर्ता देना चाहा। बालक ने गांधी जी को कुर्ता देना चाहा। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गांधी जी गाँव का पैदल दौरा कर रहे थे। उसके बाद अगला सवाल वे अचानक एक झोपड़ी के सामने रुक गए। स्त्री गंदी धोती पहने थी। गांधी जी विद्यालय में धोती पहनकर गए। रामधुन के साथ गांधी जयंती का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो इस तरह से बच्चों आपको ये सवाल जवाब लिखने हैं। ओके, लिखेंगे ना सभी ठीक से? ये सवाल जवाबों को देखिए, अगर कुछ लिखना रह गया हो तो आप क्या करेंगे, इसे कंप्लीट करेंगे, कोई भी इनकम्प्लीट इसे नहीं रखेगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला भाग है वो है व्याकरण का भाग। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह व्याकरण का भाग में वो क्या है, विराम चिन्ह। यह आपको पॉइंट दिया गया है। और विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसे यहाँ पर इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं विराम चिन्ह की परिभाषा। लिखते समय रुकने के संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, लिखते समय रुकने का संकेत देने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के सही प्रयोग से वाक्य का अर्थ स्पष्ट शब्दों में समझ आता है। अगर लिखते समय आप विराम चिन्हों का वापर करेंगे तो आपको क्या करेंगे, आपने जो कुछ भी लिखा है उसका अर्थ दूसरे को सही से समझ आएगा, स्पष्ट रूप से समझ आएगा। उसके बाद देखेंगे अगले पन्ने पर क्या है। तो विराम चिन्हों के कौन कौन से भाग है वो देखते हैं। चलिए, पूर्ण विराम यानी जो डंडा होता है उसे हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। ओके, अल्प विराम यानी जो कॉमा हम कहते हैं इसे क्या कहते हैं, अल्प विराम। ओके, इंग्लिश में हम उसे कॉमा कहते हैं। उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, योजक चिन्ह यानी डैश, निर्देशक चिन्ह यानी और एक डैश। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, और उद्धरण चिन्ह यानी जो इन्वर्टेड कॉमा उसे कहते हैं हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इस तरह से ये विराम चिन्हों के भाग है और उसके ये चिन्ह हैं। विराम चिन्ह के इतने भाग होते हैं और इतनी ये भागों का इस्तेमाल करके हमारे बुक में ये लेसन्स दिए गए होते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, विराम चिन्हों को याद रखने के लिए ये जो हमारे अभी तक हुए जो लेसन्स है वो आप पढ़ेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी ने किसी से कुछ कहा है तो ये उद्गारवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक होगा, वाह ऐसे शब्द इस्तेमाल किए होंगे। किसी ने किसी से प्रश्न पूछा होगा तो क्वेश्चन मार्क दिया होगा। किसी ने यहाँ पर कुछ बताया होगा तो यहाँ पर फुल स्टॉप दिया होगा, विराम चिन्ह का इस्तेमाल किया होगा, अल्प विराम यानी कॉमा का इस्तेमाल किया होगा। ये सब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो विराम के भाग है वो लेसन पढ़ते हुए आपको अच्छे से देखने हैं। ओके, तो यहाँ पर बच्चों कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वहाँ पर आपको
क्या करना है, विराम चिन्ह लगाने हैं। तो पहले क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वाह, वाह के बाद उद्गारवाचक चिन्ह आता है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये आएगा फुल स्टॉप। वाह कितना सुंदर दृश्य है, और ये आएगा दंडा। इसके बाद आप कौन हैं, ये सवाल है, और इसके लिए ये आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मेरा नाम अनीता है, तो यहाँ होगा दंडा, यानी इसने खुद के बारे में यहाँ पर बताया है, और ये एक सेंटेंस है। उसके बाद अगला सवाल, गांधी जी ने कहा बहन गंदी धोती पहनने से बीमार हो जाओगी। तो यहाँ पर बहन के क्या है, वो विस्मयादिबोधक चिन्ह है। बहन मतलब किसी से कहे जाने वाले जो शब्द है वो, भाई बहन चाचा चाची ऐसा जो शब्द है वो। उसके बाद देखेंगे गंदी धोती पहनने से बीमार हो जाओगी, ये आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यानी उद्धरण चिन्ह इसके ऊपर आपको इस्तेमाल करना है, और अंत में उसे दंडा देना है, यानी पूर्ण विराम देना है। ओके, उसके बाद हम बाज़ार से कपड़े मिठाइयाँ और सब्जियाँ लाए। तो यहाँ पर आपको बस यहाँ कॉमा देना है, कपड़े और मिठाई के बीच में यहाँ पर कॉमा देना है, और उसके बाद अंत में आपको दंडक यानी पूर्ण विराम देना है। तो इस तरह से हमने ये जो सवाल यहाँ पर ग्रामर के दिए हैं वो सुलझाए हैं अभी। सभी बच्चे इनको याद रखें, और जब भी आप लेसन पढ़ेंगे तभी क्या करेंगे, इन विराम चिन्हों को अच्छे से देखेंगे, वो कब कहाँ कैसे इस्तेमाल किए गए हैं वो देखना, ठीक है। तो इसके साथ ही बच्चों मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।